All right, breaking news coming in right on the top of the bulletin. Gajendra Singh Rajput's father has rejected Arvind Kejriwal's apology. And he has said, and I would like to quote him, "If he cannot save one man's life, how will he govern?" Is this how Kejriwal would have reacted if his own child was out there? Now, all of this is in the backdrop of an interview that Arvind Kejriwal has given to the agency ANI, where he has stated that he apologizes for the death of Gajendra Singh Rajput, who committed suicide at his rally. He also says that it was in fact a mistake to carry on with the rally after the suicide was attempted. Now, reacting to that, Gajendra Singh's father from Dausa has outrightly rejected the Delhi Chief Minister's apology and has said how would he have reacted if it was his own child who was perched on top of that tree. The political blame game on one side for the family. It's now time to sit in isolation and count its losses. However, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has chosen to speak out. He's accepted that it was his fault, though he says that he could not have done enough to somehow save Gajendra Singh. I'm now joined by his family. Sir, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है. वो कह रहे हैं कि अपील भी की गई लेकिन नहीं बचा पाए उनको. मेरा कोई दोष नहीं है, हालांकि मैं एक तरह से जिम्मेदारी लेता हूं. क्या आप इस बात को मानेंगे उनकी? मैं अब क्या मानूंगा? वहाँ पे उनका पास प्रशासन था और वहाँ एक बच्चे की वो सुरक्षा नहीं कर पाए, तो ये इतना भार ये पूरा ले रखा है जिम्मेदारी उन्हें दिल्ली की. वो दिल्ली को कैसे संभालते होंगे? अगर बाई दे ये घटना अगर केजरीवाल साहब से हो जाती तो उस बच्चे को, वो अपने बच्चे को इस डर से लटका छोड़ देते. वो उन्होंने और करना चाहिए था और बस आज माफी मांग के हाथ नहीं छोड़ सकते इससे. अब ये तो हम क्या बताएं. अब हम तो दुखी हैं. अब हमको तो हमारा बच्चा गया है, हमारा तो पहाड़ टूट गया. अब हम क्या बताएं. आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी की जो ये उन्होंने बात रखी है, इससे कितने सहमत हैं आप लोग? केजरीवाल जी अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं ये सब कह करके, जबकि ऐसा नहीं है. मैं सबसे पहले मैं वहाँ का अच्छा मैंने देखा है. मैं पहुँचा हूँ आरएमएल के अंदर. जो वो नोट्स को लिए घूम रहे हैं, वो नोट्स ना उसकी राइटिंग है और वो कभी इस तरीके का लिख भी नहीं सकता. आप सरपंच हैं, उनके चाचा भी हैं. आप जो केजरीवाल जी ने बयान दिया है इससे कितने सहमत हैं? क्या आप इस बयान को मानते हैं? हम मौके पर नहीं थे और वहाँ वास्तविकता क्या थी उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ जो टीवी के माध्यम से हमें जो पता लग रहा है या जो मैसेज आ रहा है उसी का पता है. केजरीवाल जी की और गजेंद्र सिंह की वास्तविकता क्या रही इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं. दुख केवल इस बात का है कि मानते हैं कि केजरीवाल जी के सामने बैनर्स और झंडे इस तरीके के थे कि वो नहीं देख पाए, लेकिन क्या मंच पे से बैठे कोई भी आदमी नहीं देख पाया? मंच पे से बैठे आदमियों ने तो उसको जरूर देखा होगा, वहाँ के प्रशासन ने देखा होगा, वहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने देखा होगा. अगर समय रहते वो उस पर ध्यान देते और उसको नीचे उतार लेते तो आज एक हमारे घर में से एक व्यक्ति को हमको नहीं खोना पड़ता. आज हमको तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बच्चा है. वो कुछ भी कहें, है ना. हिंदुस्तान में सब जगह आपदा आई है, आपदा से हम भी पीड़ित हैं. हम ये मानते हैं कि आपदा के कारण उसने ये भी काम इसकी स्थिति तक पहुंचा है, लेकिन आज आपदा को हम भूल रहे हैं, गजेंद्र सिंह को हम नहीं भूल पाएंगे. So the discourse obviously is not shifting. The Delhi Chief Minister coming out and asking for the discourse to be now shifted back to the main issue, but the family here says that for it, at least, the main issue will remain only Gajendra Singh and just how the Aam Aadmi Party administration, the setup, the political leadership simply failed to see a man committing suicide right in front of its eyes and let the entire tragedy run its course. Pradeep Gupta in Dausa, Rajasthan, Jugal Purohit for Headlines Today.